आज हम डायलिसिस के डिफरेंट प्रकार के बारे में बात करेंगे। जनरली जिनको भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास दो मेजर ऑप्शंस होते हैं, एक हीमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस मोस्ट कॉमन फॉर्म है करने का, जिसमें एक तरीके से ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है, बॉडी से ब्लड बाहर निकलता है, मशीन में क्लेंस होके वो वापस जाता है। ये प्रोसेस कम से कम दिन में, हफ्ते में 3 बार करना होता है और 3 से 4 घंटे का प्रोसेस होता है। जब भी हीमोडायलिसिस करते हैं उसके लिए एक अच्छा वैस्कुलर एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। वैस्कुलर एक्सेस के जो मेजर टाइप होते हैं और जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो होता है एवी फिस्टुला। एवी फिस्टुला हाथ पे ही नेचुरल तरीके से दो बॉडी के आर्टरी और वेन्स को मिला देते हैं, ताकि जो ऊपर वाली वेन है वो थोड़ी सी थिक हो जाए और उसको डायलिसिस के लिए हम यूज़ कर पाएँ। जिन पेशेंट्स की वेन्स बहुत अच्छी नहीं होती, उनमें कई बार फिस्टुला बनने में मुश्किल आती है, तो वैसे केस में हम गले में या पैर में एक कैथेटर डाल सकते हैं। जनरली मोस्ट कॉमनली यूज तरीका होता है गले में कैथेटर डालना, लॉन्ग टर्म कैथेटर डालना, जिसको कहते हैं टनल कैथेटर, जो कि काफ़ी केस में 6 से 8 महीने या कई बार सालों 1 से 2 साल भी हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट बिकॉज कन्वीनियंस होता है तो हीमोडायलिसिस प्रेफर करते हैं, बट हीमोडायलिसिस के अपने कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे हॉस्पिटल आना कई लोगों को अच्छा नहीं होता, या कई पेशेंट्स जैसे बहुत ओल्ड पेशेंट्स या सिक पेशेंट्स को हॉस्पिटल आने में परेशानियां होती हैं। उसमें जो डिफरेंट टाइप का एक डायलिसिस होता है उसको कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस भी एक मैकेनिज्म सेम है, बट तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें पेरिटोनियल डायलिसिस में बैग्स होते हैं, डायलिसेट जिसको कहते हैं, जो कि अपनी ही एब्डोमिनल कैविटी में डालते हैं, और ये प्रोसेस दिन में कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करना पड़ता है। इसको कहते हैं CAPD। दूसरा एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं APD। उसमें एक मशीन ही कनेक्ट हो जाती है और उसको पेट में जो कैथेटर होता है उससे कनेक्ट कर सकते हो। पेरिटोनियल डायलिसिस के एडवांटेजेस उन पेशेंट में ज़्यादा होते हैं जिनको कोई कार्डियक डिसफंक्शन या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे जेंटल प्रोसेस होता है और धीरे धीरे बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को क्लेंस करता है। जिन पेशेंट्स को हॉस्पिटल ले जाना या बाहर जाने में मुश्किल होती है तो ये प्रोसेस आप घर पे ही कर सकते हैं, बट किसी को घर पे ट्रेन होना पड़ता है। प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशंस, साफ सफाई घर पे रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस होने का खतरा रहता है। ये हमारे मेजर टाइप्स होते हैं। दोनों ही टाइप बहुत एफिकेशियस होते हैं और दोनों ही टाइप पेशेंट डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट की क्या स्टेटस है वो दोनों ही हेल्प करते हैं। थैंक यू।